Hi guys, you have welcome in Adarsh Shikshan Samiti, Badmer. English class 7th, Honeycomb, lesson number first, 3 questions. This is the last part of this lesson, 3 questions. Please pay attention on some spellings in this session. Number first, bend mean मोड़ना, pity mean दया, weakness mean कमजोरी, स्टे मीन रुकना, बिजनेस मीन कार्य, बिजनेस का मतलब व्यापार भी होता है, यहाँ इसका अर्थ है कार्य। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद, रिमेंबर याद रखना, नेसेसरी आवश्यक, पर्टिकुलर विशेष, पर्पस उद्देश्य। चलिए लास्ट पैराग्राफ पे पढ़ते हैं। और इससे पहले हमने तीनों के बारे में पढ़ा, राजा, सन्यासी और वो दाढ़ी वाला व्यक्ति। अब उनका इलाज हो चुका है, उन्होंने सन्यासी और राजा ने उसका इलाज कर लिया है। और अब उसके जाने के बाद दूसरे दिन राजा और उस सन्यासी के अंदर, राजा उस सन्यासी से अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करता है। तो आइए देखिए कि किस तरीके से राजा को अपने प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिल जाते हैं। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। तो जैसे ही पिछले अध्याय के लास्ट में हमने पढ़ा था कि मुझे अभी तक अब मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले, तो सन्यासी ने जवाब दिया, सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। जैसे ही वो उसके सामने, यानी जैसे ही राजा उस सन्यासी के सामने खड़ा था, तो और वो जो सन्यासी था वो अभी भी बेंडिंग डाउन मीन अभी भी झुका हुआ था और उन बीजों को उन गड्ढों के अंदर, उन बेड्स के अंदर रोप रहा था। तो उस सन्यासी ने कहा, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पैसिव फॉर्म में कि यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले से ही उत्तर दिया जा चुका है, आपको पहले से ही उत्तर मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड मतलब मुझे किस तरीके से उत्तर मिल गया। वॉट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, आप कहना क्या चाहते हैं। इसके बाद रिप्लाइड द हर्मिट, डू यू नॉट सी, आप नहीं देखते हो। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे। अब देखिए किस तरीके से परिस्थितियां अपने आप तय करती है कि कौन सा काम कब, कैसे, किसको, या इस तरीके से नहीं, परिस्थिति कैसे तय करती है ये पाठ पढ़ने के दौरान लास्ट में हम समझेंगे। और राजा भी इस बात को समझेगा कि मुझे क्या करना था और मैंने क्या किया। कि इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, पिटीड यानी कि पीटी की सेकेंड फॉर्म, यानी दया की, माई वीकनेस मीन मेरी कमजोरी पे, यानी कि कल यदि तुमने मेरी कमजोरी पे दया नहीं की होती, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए वो गड्ढे नहीं खोदे होते, यू वुड हैव गॉन अवे, आप चले जाते, देन दैट मैन, तब वह व्यक्ति, वुड हैव अटैक्ड यू, वह व्यक्ति आपके ऊपर अटैक करता, हमला करता, एंड यू वुड हैव विश्ड टू यू स्टेड विद मी, और आपने मेरे साथ रुकने की इच्छा की, आप मेरे साथ रुक गए। सो इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बैट्स, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समय था वो यह था जब आप गड्ढे खोद रहे थे, यानी कि आपके लिए वो समय महत्वपूर्ण था बजाय इसके कि आप यहाँ से चले जाते। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा काम करना यह आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य था। इस पंक्तियों के अंदर आपको प्रश्नों के जो इम्पोर्टेंट या जो प्रश्नों के जो उत्तर है वो मिल रहे हैं। आफ्टरवर्ड्स इसके बाद, वैन द मैन रैन टू अस, रन की सेकेंड फॉर्म है, रन मीन दौड़ना, जब वह व्यक्ति दौड़कर हमारे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वैन यू आर केयरिंग फॉर हिम, उस समय सबसे महत्वपूर्ण काम जो था वो यह था कि आप उसके लिए, या CARE केयर का मतलब होता है उपचार करना, देखभाल करना, फॉर हिम यानी जब आप उसका उपचार कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स, यदि आप उसके घावों पे कपड़ा नहीं लगाते, उनके घावों को साफ नहीं करते, ही वुड हैव डाइड विदाउट मैड पीस विद यू, और वो आपको शांति दिए बिना
मर जाता, ख़त्म हो जाता। इसलिए ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वो महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और आपने जो उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। दोनों ही परिस्थितियों में वो सन्यासी राजा को अलग अलग तरीके से कंपेयर करके बता रहा है। रिमेंबर देन, तब याद रखिए, देर इज ओनली वन टाइम, केवल एक समय, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड टाइम इज नाउ। बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण समय एक ही होता है, और दैट टाइम इज, और वह समय कौन सा होता है, नाउ, अब। इट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, और ये वह समय होता है जब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, या पावर टू एक्ट का मतलब काम करने की शक्ति होती है, काम करने की ताकत होती है, न भूतो न भविष्यते, उसकी तरह। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इज द पर्सन यू आर विद एट पर्टिकुलर मोमेंट। पर्टिकुलर का मतलब विशेष, या यानी कि जिस क्षण आपके साथ में जो व्यक्ति है वही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और फॉर नो वन, किसी के लिए भी नहीं, नोज, जानता है, कोई नहीं जानता है व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होने वाला है। वर्तमान चल रहा है, और अभी जो आपके सामने है, अभी जो आपके पास है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, यानी कि इसके बाद में हम भले ही किसी से भी क्यों ना मिलेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सन गुड, यानी कि उस व्यक्ति के साथ अच्छा करना, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस, क्योंकि इसी उद्देश्य के लिए हमारे को है वो भेजा गया है। चलिए, इसके बाद में ये प्रश्न है, आपको प्रश्न इसमें दिए हुए हैं जो शब्द, और इनको इसके अर्थ के साथ में मिलाना है। ये पार्ट लगभग पूरा हो गया है, इसके प्रश्नोत्तर और इसके जो स्पेलिंग्स है उनको कर लेना है। थैंक यू।